मरे हुए पति से व्यूहिताश्च राजा की पत्नी ने पति से संतान कैसे प्राप्त किया। जैसा मित्रों, मैं नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। इस कथा का वर्णन इंग्लिश के महाभारत किताब के 148वें पेज में मिलता है। इस कथा का वर्णन बांग्ला के राजशेखर वसु के महाभारत में भी मिलता है। महाभारत को समझना आसान तो नहीं है, जो ही पन्ने पलटते जाते हैं एक बार में कुछ भी समझ नहीं आता है, पर जब आप किसी चीज़ को बार बार पढ़ते हो तो वह आपको धीरे धीरे समझ में आने लगता है। इस कथा का उल्लेख श्रीमद् भागवत में मिलता है। एक बार की बात है, जब हस्तिनापुर के महाराज पांडु ने 2 ऋषि पति पत्नी के अनजाने में हत्या कर दी तो ऋषि ने कहा, तुमने मुझे संभोग के उपरांत मारा है, इसलिए तुम भी अगर अपनी पत्नी से मिलाप करोगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। पांडु ने क्षमा मांगी, लेकिन तब तक ऋषि का निधन हो चुका था। पांडु जब हस्तिनापुर गए तो अपनी आप बीती कुंती और माद्री को बता दिए। तब सब हस्तिनापुर छोड़कर वन की ओर प्रस्थान कर दिए और वहाँ पर जप और तप करने लगे। पांडु के मन में असंतान न होने का एहसास होने लगा। पांडु कुंती को कहते हैं, कुंती, आज मैं तुम्हें एक व्यूहिताश्च राजा जो मर चुका था, उसकी पत्नी ने अपने मरे हुए पति से संतान कैसे प्राप्त किया, इसकी कथा का वर्णन करूंगा। एक राजा जो कि बहुत ही दिव्यात्मा और असीम दिव्य शक्तियों का मालिक था, उसका नाम था व्यूहिताश्च राजा। व्यूहिताश्च राजा का विवाह भद्रा नाम की कन्या के साथ हुआ था, जो देखने में बहुत ही सुंदर थी। लेकिन विवाह के कुछ दिन बाद ही व्यूहिताश्च राजा की मृत्यु हो गई और भद्रा अत्यंत विलाप करके रोने लगी। तब राजा की आत्मा ने कहा, न रो भद्रे, मैं तो तुम्हारे पास ही हूँ। भद्रा ने इधर उधर देखा पर कोई भी नहीं मिला। तब जाकर फिर से आवाज आई और भद्रा ने अपने आंसू पोंछे और फिर देखा तो व्यूहिताश्च राजा की आत्मा दिखाई दी। फिर राजा की आत्मा ने भद्रा से कहा कि मेरी चिता को चंदन के लेप से ढक दो और मेरी चिता से आकर मिलन कर लो, इससे तुम्हारे पुत्र प्राप्त हो जाएंगे जो हमारे वंश का नाम बढ़ेगा। भद्रा ने व्यूहिताश्च राजा की आत्मा के कहे अनुसार सारे कर्म करके उसके मृत शरीर से मिलन किया और इस तरह से 7 पुत्रों का जन्म हुआ। तब पुनः कुंती पांडु से कहती है, हे राजन, आप भी ऐसा ही कीजिए, मेरे गर्भ से जन्मे बच्चों के मानस पिता बन जाइए। तब पांडु ने कहा, कुंती, मैं इतना दिव्य शक्तियाँ कहाँ से प्राप्त करूँ? मैं इतना ज्ञानी और दिव्य शक्तियों का मालिक नहीं हूँ। तब कुंती ने अपने संतान प्राप्ति वाली मंत्र पांडु को बताई और कुंती ने 3 पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन को जन्म दिए और माद्री ने 2 पुत्रों नकुल, सहदेव को जन्म दिए। इस तरह से